प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका थर्ड है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है आपका, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन आपकी है, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल टूवर्ड द सेंटर। बेटा देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो आपका सर्कुलर मोशन करता है तो डैट केस में जो रेडियस बेटा आपको क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा बेटा आपका नेट एक्सेलरेशन, वो ऑलवेज बेटा क्या होगा, टूवर्ड द सेंटर आपका होगा। तो देखिए बेटा ये स्टेटमेंट एक्चुअली बेटा गलत है। ये स्टेटमेंट आपकी इसलिए गलत है क्योंकि फॉल्स है आपका, क्योंकि अगर हम नेट एक्सेलरेशन की बात करें, है ना बेटा, अगर हम बात करें नेट एक्सेलरेशन की, देखो बेटा जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर वो आपका सर्कुलर मोशन तो कर रहा है लेकिन कैसा मोशन करेगा, यूनिफॉर्म। जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो डैट केस में जो आपका एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर होगी। ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म अगर वो आपका मोशन कर रहा है, कभी कभी इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी इसकी स्पीड कम हो रही है अलग अलग पॉइंट पे, तो डैट केस में बेटा क्या होगा आपका, वो नॉन यूनिफॉर्म कराएगा। और डैट केस में नेट एक्सेलरेशन बेटा क्या आपका टुवर्ड द सेंटर आपका नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर यही स्टेटमेंट बेटा लिखी हुई है कि फॉल्स, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज सर्कुलर मोशन इज अलोंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल टुवर्ड द सेंटर ओनली इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा जो आपका इस टुवर्ड द सेंटर बेटा जब भी आपका होगा, आपका ये देखो रेडियस है और आपका टुवर्ड द सेंटर यहाँ पर एक्सेलरेशन है, इसी केस में प्यारे बच्चों होगा जब क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका होगा। चलिए, बट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में नहीं होगा। अब देखिए बी पार्ट में बेटा क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो देखिए बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बेटा आपकी। देखिए इस स्टेटमेंट एक्चुअली डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, बिकॉज द वाइल लीविंग द सर्कुलर पाथ द पार्टिकल मूव टेंजेंशियली टू द सर्कुलर पाथ। तो आप लोग खुद देखिए बेटा आपका यहाँ पर देखिए आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देखिए जो आपका पार्टिकल क्या करेगा बेटा, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, तो बेटा उस किसी भी पॉइंट पर बेटा आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा कैसे निकलेगी, आपकी आपकी टेंजेंशियल होगी बेटा। कैसी होगी, टेंजेंशियल। तो आप लोग यहाँ पर खुद देख पा रहे हैं डायग्राम पे, आपके डिफरेंट आपके 4 पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, आपकी आपकी टेंजेंशियल है बेटा। कैसी है आपकी, आपकी टेंजेंशियल है। ठीक है। चलिए, तो ये बेटा आपकी स्टेटमेंट बेटा क्या होगी, आपकी ट्रू होगी कि इस केस में आपका, चाहे वो आपका यूनिफॉर्म हो चाहे बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्म हो, आपका अगर यूनिफॉर्म हो या आपका नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में बेटा आपका टेंजेंशियल आपकी क्या दिखाएगी, आपको आपको वेलोसिटी दिखाएगी, है ना। बिकॉज व्हाइल लीविंग द सर्कुलर पाथ द पार्टिकल मूव टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। इट मींस अगर इस पॉइंट पर अगर आके अगर हम बेटा अगर आपका पार्टिकल लीव कर दे सर्कुलर ट्रैक को, तो बेटा क्या बिल्कुल सीधा जाएगा बेटा। क्या जाएगा आपका, वो सीधा जाएगा, टेंजेंशियली आपका सीधा जाएगा। अब देखिए सी पार्ट बेटा क्या कह रहा है आपका ये, the acceleration vector of a particle in uniform circular motion average over one cycle is null vector। आप लोग खुद देखिए बेटा, अभी आपका अभी इस पॉइंट पर है और बेटा देखिए वापस बेटा देखो घूम के आपका वन कंप्लीट बेटा रोटेशन कर रहा है। डैट केस पर जो नेट एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, वो आपका जीरो होगा, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पर आपका एक्सेलरेशन इस साइड है और इस पॉइंट पे बेटा आपका नेट एक्सेलरेशन बेटा आपका दिस डायरेक्शन में है। तो बेटा दूसरे को बेटा क्या कर देंगे, आपका नेगलेक्ट कर देंगे। ऐसे ही देखिए ये आपका इसमें एक्सेलरेशन आपका इधर है और आपका इधर में इस केस में एक्सेलरेशन इधर है, तो बेटा क्या करेंगे दूसरे को, ये भी इसको जीरो कर देंगे। तो ऐसा हर एक पॉइंट पर बेटा, आपके हर एक पॉइंट पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर, उसके सारे बेटा उसके अपोजिट साइड पे बेटा क्या होगा, उसका अपोजिट एक्सेलरेशन होगा, जो बेटा क्या करेगा, उसको जीरो कर देगा। तो इट मीन्स यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेटा अगर कंप्लीट साइकिल के केस में, कंप्लीट साइकिल के केस में बेटा आपका टोटल जो रिजल्टेंट आपका सभी एक्सेलरेशन का जो सम होगा बेटा क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक
एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhamala.com पे अवेलेबल भी है। तो प्यारे बच्चों वहां से जाकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।